मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का अवतार है। एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है बात है। पैसे के लेन देन को लेकर अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। बियॉन्ड द पार्टी लाइन देश की विपक्ष की सबसे मुखर आवाज़ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, उसने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप को लेकर गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी ईडी में संजय सिंह का नाम आया था, लेकिन बाद में ईडी ने सफाई दी थी कि नाम गलती से आया है। अब जाकर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये दिन सवेरे की है जब ईडी ने वहाँ पूछताछ करना शुरू किया था, रेड करना शुरू किया था। उस समय की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। संजय सिंह के समर्थक वहाँ लगातार जमे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी खबरें हैं। संजय सिंह ने अपनी मां को प्रणाम किया। उनके पिता ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। संजय सिंह का सबसे जो लास्ट ट्वीट है वो ये ट्वीट देखिए। कल रात जिस तरह से महुआ मोइत्रा को पुलिस उठाकर ले गई थी, जिसमें वो कह रही थी कि मैं सांसद हूँ, और उसके बाद उनको पुलिस ने उठाया था, उसके बाद का ट्वीट्स देखिए। संजय सिंह किसी भी मुद्दे पर बात करने से नहीं चुकते थे। 10 लाख लोग दिल्ली में आए, उस पर भी उन्होंने बात की थी। संसद से उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन एक ऐसे नेता जो तमाम सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल करता था, संसद में, सड़क पर, दोनों जगह विपक्ष का लगभग एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। संसद में नया संसद जब शुरू हुआ तो खड़गे साहब ने कहा था कि आप जो सांसद, सस्पेंडेड सांसद हैं, उनको भी बुला लीजिए। तो सोचिए किस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, और कल को लेकर एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। सोचिए आज ही प्रेस क्लब में पत्रकारों से जिस तरह से स्पेशल सेल ने पूछताछ की थी, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज़ क्लिक के डायरेक्टर और एचआर की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी आज एक प्रोटेस्ट हुआ। और जंतर मंतर पर पत्रकारों से खासकर जिस तरह से पूछताछ हुई है, उसको लेकर भी, पूछताछ को लेकर भी आज एक विरोध प्रदर्शन हुआ। वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है, संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। तो इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है और आम लोगों में परसेप्शन बन गया है। देखिए राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व है। फिलहाल ये परसेप्शन बन गया है। आप मेरी कई रिपोर्ट देखिएगा, मैंने बहुत प्रो सरकार होके, प्रो ईडी होके लोगों से सवाल पूछे। लोगों का परसेप्शन है कि आज के डेट में अगर आप भारत के नागरिक हैं या नेता हैं या कोई भी शख्स हो, और अगर आपके खिलाफ इनकम टैक्स ईडी की जांच होती है, तो पब्लिक को लगता है कि ज़रूर ये बीजेपी के खिलाफ होगा या प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा होगा। तो एक परसेप्शन तो बन गया। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने अपने उनके पिता को जिस तरह से मीडिया ने ट्रोल किया, वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये वो उनका लास्ट ट्वीट है, सेकेंड लास्ट। महुआ मोइत्रा को लेकर कल उन्होंने ट्वीट किया था, चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोले। इन पत्रकारों को पकड़ के चाइना से लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। हिम्मत है तो चाइना से सारा व्यापार बंद कर दो, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे अडानी को नुकसान होगा। तो तमाम लोग सवाल पूछे। ये उनका लास्ट ट्वीट है। सोचिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, मोदी सरकार निकम्मी भी है और तानाशाह भी। देश की जनता ने बड़े बड़े तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंका, ये हुकूमत भी जाएगी। ये उनका लास्ट ट्वीट है। ये तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। संजय सिंह का आखिरी ट्वीट है, और शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। लेकिन इसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध कह रहे हैं। और ये वो सुनिए 3 सेकंड का वीडियो जिसमें परंजय गुहा ठाकुर हैं, जिन्होंने मीडिया पर किस तरह से तंज किया है। तो सबसे ज़्यादा मीडिया का क्रिटिसाइजिंग हो रहा है, और संजय सिंह की गिरफ्तारी से कई सवाल पैदा हो रहे हैं।
क्या तमाम विपक्षी दलों को ठिकाने लगाया जा रहा है? क्या ये एक तरह की कोशिश है? और इस तरह के तमाम इससे पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं है कि पहले गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, पहले भी कांग्रेस के दौर में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन उस समय थोड़ा अंतर था। कांग्रेस के दौर में लंबे समय तक लालू यादव हो, मुलायम सिंह, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इन तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो अभी जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं अभी आंध्रा के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद सवर्ण नेताओं की भी गिरफ्तारी होने लगी है। आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है लीकर केस में। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है और हो सकता है विपक्षी दलों की और कई नेताओं की गिरफ्तारी हो। तो एक बात तो है कि इस तरह की तमाम गिरफ्तारियां जो हैं वो इंडिया गठबंधन को और एकजुट होने के लिए मजबूर तो करेगा। संजय सिंह काफ़ी दिलेर नेता माने जाते थे। ये पोस्टर देखिए, उनके घर के पीछे आगे टांग दिया गया था। फक्कर हाउस में ईडी का स्वागत है। ये संजय सिंह की वो तस्वीरें हैं जो काफ़ी समय तक वायरल होता रहा। पहले गुरप्रीत बालिया ने इसको लेकर सवाल उठाया, पहले पत्रकार, फिर विपक्ष के नेता, फिर यूट्यूबर, फिर सोशल मीडिया वाले, सबका नंबर लगेगा, अब अपने हिसाब से चलना। तो ये तमाम खबरें जो हैं, आज सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, चाहे महुआ मोइत्रा की खबर हो या संजय सिंह की खबर हो, कल की बड़ी खबर थी किस तरह से जो आपने देखा है कि पत्रकारों से पूछताछ हुई थी। इसी बीच एक सवाल तो है कि क्या जाति जनगणना की जो आहट है, जो आग लगी है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव जो नौकरी के बदले ज़मीन मामला था, जो सीबीआई के जो चार्जशीट चल रही थी, उसको लेकर जो फिर से उनको जमानत तो मिल गई है, इसको लेकर लगातार ट्वीट किया है और अपनी बयान भी दिया तेजस्वी यादव ने कि हम लोग को जुडिशियरी पर, कानून पर व्यवस्था है, भरोसा है और कानून व्यवस्था पर, और सरकार जानबूझ के टारगेट कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार, बीजेपी दिल्ली चीफ का दावा अगला नंबर केजरीवाल का। तो बीजेपी के एक सांसद हैं तिवारी, मनोज तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। अब जाकर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी कहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। तो सवाल है कि ईडी की कार्रवाई का इन लोगों को पहले से कैसे पता चल जाता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गलती की है तो सजा मिले, इस तरह के बयान हैं। देखते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आती रहती है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे विपक्षी गठबंधन टूटेगा या मजबूत होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उनके समर्थन का जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर है कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ठीक अभी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर है इस समय कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सवाल तो है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार सीबीआई को लेकर तोता कहा था, तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि क्या सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? और अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, या फिर तमाम जो मोदी सरकार के दौरान जो जांच एजेंसियों की गिरफ्तारी दुरुपयोग है, इसका मतलब कांग्रेस के दौर में भी होते रहा है। बस फ़र्क इतना है कि कांग्रेस के दौर में जाति देखी जाती थी, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को शिकार बनाया जाता था, निशाना। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये विपक्षी दलों को निशाना बना रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है आज की। और अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो खबर है वो संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर जो है वो ट्रेंडिंग पर है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उस संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान, अगर ईडी, आईटी, सीबीआई से ही सरकार चलानी है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है, आप घर बैठिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बड़ा बयान दिया उन्होंने। और संजय मिश्रा के रिटायर होने के 15 दिन बाद ईडी फिर सक्रिय हुई।
पहला टारगेट आपके नेता संजय सिंह आज हुआ गिरफ्तार, अगला टारगेट अभिषेक बनर्जी 9 अक्टूबर को होगी पूछताछ। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। तो तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने अपने तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसे प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए। आज सुबह ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का छापा मारा और अभी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले अलग हैं लेकिन ईडी तो वही है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं जो SC ST OBC के और तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना की खबर को दबाने के लिए सोशल मीडिया को भी चूँकि इंगेज रखना है तो पत्रकारों से पूछताछ हो रही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।